अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेब हसन। वीडियो में वेलकम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग पर मीडिया के सामने गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू के बाद कुछ नए पहलू सामने आए हैं जिनसे सूरत हाल पहले के मुकाबले में मज़ीद वाज़ह हो गई है। इनकी गुफ्तगू की वीडियो आप पहले सुन लें कि उन्होंने क्या बातें की हैं, फिर हम इन नए इंकशाफात और नुकात को एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनसे क्या नताइज अखज़ होते हैं और कौन सी अहम बातें मज़ीद सामने आई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन हर 10 से 15 दिन बाद पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से कोई ना कोई बयान ज़रूर दे देते हैं। उन्होंने इस मौजू को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह की छेड़ बना लिया है। ट्रंप जब भी इस बारे में गुफ्तगू करते हैं तो दो बातों का जिक्र लाजमी करते हैं। पहली ये कि ये जंग एटमी जंग में बदलने वाली थी जो उन्होंने रुकवाई, और सीज़ फायर उनकी मुदाखलत पर हुआ जिसे मानने से भारत इनकार करता है। और दूसरा ये कि इस जंग में तैयारे मार गिराए गए हैं। इन बयानात को वो बार बार दोहराते हैं और जितना ज़्यादा भारत इनसे नाराज़ होता है, ट्रंप उतना ही इन्हें दोहरा कर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मज़ीद चिढ़ाते रहते हैं। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. But सदर ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुन ली। अब आइए देखते हैं कि उन्होंने इस बार कौन सी नई बातें की हैं। सबसे पहली बात जो सदर ट्रंप ने कही वो ये है कि इस जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये पहला मौका है कि सदर ट्रंप ने वाज़ह तौर पर 7 जहाज़ गिरने की तस्दीक की है, और साथ ही ये इम्कान भी ज़ाहिर किया कि तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। यानी ये इम्कान भी मौजूद है कि पाकिस्तान ने भारत के असल में ज़्यादा जहाज़ मार गिराए हों, लेकिन दुनिया के सामने कम तादाद का दावा किया गया हो। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि अगर पाकिस्तान खुलकर ज़्यादा जहाज़ों को मार गिराने का ऐलान कर देता तो इससे भारत पर बेपनाह दबाव पड़ जाता, भारत की शर्मिंदगी और आलमी सतह पर इसकी सुक्की कई ज़्यादा बढ़ जाती, और इसके नतीजे में खिते में कशीदगी मज़ीद भड़क सकती थी। ऐसी सूरत हाल में भारत पर यह दबाव होता कि वो पाकिस्तान को जवाब दे, और यूं मामला मज़ीद बिगड़कर एक बड़े तसादुम की तरफ जा सकता था। इसी ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर कम तादाद में तैयारों को मार गिराने का दावा किया ताकि हालात को काबू में रखा जा सके और कशीदगी मज़ीद बढ़ने ना दी जाए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि जो जहाज़ गिराए गए उनकी मालियत $150 मिलियन फ़ी जहाज़ थी। अब अगर हम ये देखना चाहें कि दुनिया में कौन सा फाइटर जेट ऐसा है जिसकी कीमत तकरीबन $150 मिलियन बनती है और वो भारत के पास है। एविएशन पर नज़र रखने वाले एक मारूफ मीडिया आउटलेट एयरोटाइम ने अपने एक आर्टिकल में दुनिया के 10 महंगे तरीन लड़ाका जहाज़ों की फहरिस्त शाया की है। इसमें $150 मिलियन के आसपास राफेल की कीमत ही बनती है। यहाँ इसकी कीमत $125 मिलियन बताई गई है। ये कीमत हर मुल्क की अपनी डील और उसमें शामिल किए गए इजाफी फ़ीचर्स या खसूसी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बढ़ती या घटती है। इससे एक नया नुक्ता सामने आता है कि भारत जिस बात से मुसलसल इनकार करता रहा है, यानी उसके राफेल जहाज़ गिराए जाने से, वो अब सदर ट्रंप के इस बयान से बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि कीमत के एतबार से ये सिर्फ राफेल ही हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी JF-17 और J-10C की कीमत बहुत कम है,
J-17 तकरीबन $30 मिलियन का एक जहाज़ है और J-10C की कीमत $40 से $50 मिलियन फ़ी जेट है। तीसरी अहम बात जो सदर ट्रंप की गुफ्तगू से सामने आती है वो ये है कि उन्होंने उस वक्त यानी जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत की आला क़यादत से बराह रास्त बात की। ट्रंप ने दोनों मुल्कों को दो टोक अंदाज में ये पैगाम दिया कि अगर वो अमेरिका के साथ अपनी तिजारती डील्स करना चाहते हैं तो फ़ौरन जंगबंदी पर आमादा हो जाएं, वरना इनके साथ किसी किस्म की ट्रेड डील नहीं की जाएगी। ट्रंप ने ये भी बताया कि उन्होंने 24 घंटे की डेडलाइन दी थी और कहा था कि अगले दिन वो दोबारा फ़ोन पर बात करेंगे, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि सदर ट्रंप के इस डेडलाइन के सिर्फ 5 घंटे बाद ही सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया, यानी 24 घंटे पूरे होने का भी इंतज़ार नहीं किया गया। अब अगर हम ये देखें कि सदर ट्रंप ने बराह रास्त किस मुल्क को धमकी दी थी तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान ने ये जंग ना तो शुरू की थी और ना ही इसमें जरहाना किरदार अदा किया था। पाकिस्तान तो महज अपने दिफा में जवाब दे रहा था और मीडिएशन यानी सालसी की हर कोशिश को खुशामदीद कह रहा था और जंग रोकना चाह रहा था। इसके बरक्स जंग का आगाज़ भारत ने किया था और जारियत का रवैया भी उसी की तरफ से था। इसलिए ट्रंप की धमकी बराह रास्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए थी। यही वजह है कि मोदी जो ख़ुद को दुनिया का एक बड़ा और ताकतवर लीडर समझते हैं, अमरीकी सदर की धमकी मिलते ही घबरा गए और डेडलाइन का इंतज़ार करने के बजाय सिर्फ 5 घंटों के अंदर अंदर ही जंगबंदी पर आमादा हो गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बुज़दिल रवैये पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। भारत के एक सहाफ़ी अशोक स्वाई ने अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने जब नरेंद्र मोदी को जंग रोकने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी और मोदी ने सिर्फ 5 घंटों में ही जंगबंदी पर आमादगी ज़ाहिर कर दी, तो इसके बाद मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अशोक स्वाई के मुताबिक मोदी ने ट्रंप के खौफ की वजह से भारत की सॉवरेनिटी पर कंप्रोमाइज़ किया है, यानी एक ऐसा लीडर जो खुद को ताकतवर आलमी लीडर ज़ाहिर करता है वो एक अमरीकी सदर की धमकी से इतना खौफज़दा हो गया कि वो अपनी पॉलिसी को तर्क करके फ़ौरन पीछे हट गया। इस साफ़ी ने एक और ट्वीट में ये भी कहा कि सदर ट्रंप अब तक तकरीबन 50 मरतबा ये बात दोहरा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस सूरत हाल पर बिल्कुल ही परेशान और कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि आखिर सदर ट्रंप के बार बार किए जाने वाले इन दावों का वो क्या जवाब दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर ट्रंप की बात पर एतबार क्यों किया जाए। इसकी वजह यह है कि सदर ट्रंप बहैसियत अमरीकी सदर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस एजेंसी से ब्रीफिंग लेते हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उन्हें बराह रास्त रिपोर्ट्स फराहम करती हैं, इसलिए उनके बयानात आम खबरी ज़राओं से मुख्तलिफ और ज़्यादा ऑथेंटिक समझे जाते हैं। यानी अगर सदर ट्रंप ने ये कहा है कि 7 या इससे ज़्यादा जहाज़ गिरे थे और उनकी मालियत $150 मिलियन फ़ी जहाज़ थी, तो ये महज अंदाज़ा नहीं बल्कि ये उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर मबनी मालूमात हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। व्यूअर्स, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।